बोलिए, सुनने दीजिए, पहले सुनने दीजिए। अरे भाई साहब, आप कोई नहीं, आप जैसे लोग कहीं पे लेकिन रंगरेज जी नफरत नहीं, मुझे बताइए, मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं तो आप तो तेज आवाज है। मुझे ये बताइए, इसमें नफरत वाली बात कहां से आ गई? अगर प्रधानमंत्री, एक मिनट आचार्य मिश्रा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि धार्मिक कानूनों को सांप्रदायिक कहना गलत है, बांटने वाले कानूनों को समाज से दूर किया जाना चाहिए, जो कानून ऊंच नीच का कारण बने उनका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है, इसमें बांटने वाली नफरत की बात कहां से आ गई? अनामिका जी, आप बात समझिए। हाँ। आप जो है कोई गैर कानूनी काम करते हैं इस भारत में और मैं करता हूं, तो बताइए सजा आपको अलग होगी या मुझे अलग होगी या सेम होगी? मैं ये पूछना चाहता हूं। गैर कानूनी काम क्या है मान लीजिए जैसे मैं यूसीसी लेकर आना, सबके अधिकार की बात करना। सुन तो लीजिए अनामिका जी, मैं अगर कोई हत्या करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो सबके लिए सजा हमारे संविधान के अनुसार बनी हुई है। जब और ये जो मुस्लिम जब बनी हुई मुस्लिम जो ये लो है, बाकी अगर समानता की बात की जा रही है तो फिर उसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर अच्छा एक बात बताइए, चलिए रंगरेज मैं इनका तर्क सुन लूं पहले, फिर आचार्य मिश्रा आ रही हूँ, पहले तर्क सुन लूं मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी जो पार्टी है वो मुसलमानों से नफरत करती है। दूसरा, अभी 3 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, इस तरीके से शगुफा इस चुनाव के समय पर लेकर आते हैं। तब की जो लॉ कमीशन था उसने 2018 में बाकायदा अपनी रिपोर्ट दी 185 पेज की। उन्होंने कहा इस देश में किसी तरीके की इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और ये धारा 371 के तहत जो साउथ और नॉर्थ में लोगों को जो वहाँ पे स्टेटों को राज्य का वो मिला हुआ स्टेटस, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपने ये जो यूसीसी का कानून आपने जो है उत्तराखंड में लागू किया, आपने वहाँ से आदिवासियों को बाहर कर दिया, तो आपका फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? तो ये दिखा रहा है किसी तरीके से खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, उनकी वक्फ की संपत्ति हो या सरिया हो। कैसे कर दिया? नहीं, ये सरिया से नहीं चलता। मैं भी कह रहा हूँ ये देश जो लोग और जो लोग ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, जो प्रवक्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता रंगरेज जी ये कह दें कि मुस्लिम तो सिर्फ शरिया कानून ही मानेंगे, वो कोई और कानून नहीं मानेंगे, उनके लिए शरिया कानून सबसे ऊपर है। उनको आप देश विरोधी नहीं मानते हैं? क्या देश के कानून से ऊपर शरिया कानून या उसको मानने वाले हैं? देखिए अनामिका जी, संविधान के अनुसार ही हमें ये राइट मिला हुआ, आर्टिकल 25, 26, 27 और 29 के तहत। हम बार बार कह रहे हैं ये उसी संविधान में ये भी कहा गया है, पर्सनल मामला उसी संविधान में ये भी कहा गया है रंगरेज जी, बंद कर देनी चाहिए। उसी संविधान में यही कहा गया है कि समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है और भविष्य की संसद इस पर फैसला ले सकती है। उसी संविधान में कहा गया है ये। 10 साल हो गए भाजपा की सरकार को, उन्होंने क्या स्टैंड लिया बताइए इसमें? मगर ये चर्चा, शगुफा, जुमला, इस तरीके की बात चुनाव से पहले 3 स्टेट में। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी जुमला ही शगुफा ही छोड़ रही है। आप लोग यहां पर बैठकर कहिए कि हम समर्थन कर रहे हैं और यूसीसी अगर शगुफा ये मुद्दे भाजपा पड़ेगा। आप यहाँ पर वो तो कह रहे हैं राम मंदिर 370 पूरा हुआ है, वो तो कह रहे हैं आचार्य इस तरीके का वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर पूरा हुआ है, 370 हमने हटा दिया है और आज कश्मीर की स्थिति सुधरी है पहले से। जो हमने जनता से वादे किए, जिनसे हम सत्ता में आए हैं, वो जो उन्होंने कहा मैं वो बात दोहरा रही हूँ, जो उन्होंने कहा मैं वो बात दोहरा रही हूँ। और हाँ, मैं कश्मीर गई हूँ, मैंने वहाँ के लोगों से बात की है। नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी का खुद को किसी का रहनुमा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आप जाके कश्मीर के लोगों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। वहां आज G20 जैसे आयोजन अगर हो रहे हैं तो बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या पहले की स्थिति में G20 जैसे आयोजन कश्मीर में, श्रीनगर में, SKICC में कराए जा सकते थे? तो इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं धारा 370 से पहले कश्मीर था ही नहीं हमारा? धारा 370 से पहले कश्मीर नहीं, कश्मीर हमारा था ही नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ काम नहीं होते थे। मोदी जी आए, वहां पर काम होने पर तो मोदी जी क्यों चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का कश्मीर में? इसका जवाब कौन देगा? रामकुमार बिल्कुल ठीक ठाक है, हम लोग भाजपा वहां पर चुनाव क्यों नहीं लड़ी? रामकुमार पाल बार-बार ये कहने की कोशिश हो रही है, रामकुमार पाल जी ये बार-बार कहने की कोशिश हो रही है कि यूसीसी के जरिए लोगों को लड़ाने और धार्मिक भावना भड़काने और लोगों को गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लड़िए मत, ऐसे मत लड़िए, चेतावनी तो नहीं मत दीजिए प्लीज। धार्मिक भावना, अभी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या कह रहा है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड को अस्वीकार है ये चीज। और दूसरी बात ये कहता हूं कि कह रहे हैं बातचीत भाई वक्फ बोर्ड के लिए अब्दुल के रहमान ने जेपीसी का ऑर्डर दिया था ना, 41 सेंटेंस उन्हीं के थे, जेपीसी के बाद ही सदन में आया हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी जेपीसी की बात न माने वापस जेसीपी में गया। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अनुराग भदौरिया जी से, भदौरिया जी ये बताइए
कि जो पीडीए आप करते हो, पीडीओ को कितना फंड दिया आपने? कौन सी संस्था दी भदौरिया जी, आप बताइए। कोई दी है मौलाना आजाद बोर्ड जैसी, कोई अल्पसंख्यक बोर्ड जैसा बोर्ड दिया है आपने? पीडीए सिर्फ चिल्लाते वोट लेने के लिए। अरे छोड़िए, एम की बात छोड़ के वाई को कितना दिया है, कितने सरकारों में आपने जहां सत्ता में रहे? एम वाई यादवों ने आपको जगाया है, जिताया है, बनाया है, आपने कितना बोर्ड उनको दिया, कितना सरकारी फंड दिया भदौरिया जी? यही देश पूछता है आपसे। कितना उनको आर्थिक सहायता की, नौकरियां दी है, मानूंगा, नौकरी के अलावा एम को क्या दिया आपने? राम कुमार जी, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि यूसीसी से ये मामला भटके, इसीलिए जब अनुराग भदौरिया ने जिक्र किया उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले का, तो मैंने उनको भी रोका था। भदौरिया ने कहा मीटिंग, अनुराग भदौरिया ने कहा था कि मीटिंग नहीं होती, जेपीसी का निर्णय किसका? वो ये कह रहे हैं सबके साथ निर्णय होना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं अगर आप यूसीसी लाना चाहते हैं, अगर आप कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, तो ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थी और सभी नेताओं को, सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को बैठाकर उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। नहीं दीदी, मेरी बात सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि अब्दुल रहमान के चेयरमैन ने जेपीसी में इसको पास किया था, इन्होंने सिर्फ लागू नहीं किया सबने, इन्होंने पास लागू करने की। आपका सवाल अनुराग भदौरिया से, अनुराग भदौरिया जवाब देंगे, रुकिए जी। अब्दुल रहमान चेयरमैन थे कि नहीं जेपीसी के? का जवाब मैं नहीं देता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बोला, नहीं है, डिबेट करने आए यहाँ पे। जेपीसी कमेटी का निर्णय है, नहीं है। अरे बताओ, ये कैसे आदमी है, ज्ञान ही नहीं है। पीडीए का मतलब क्या है? फंड दिया, ये पैसे के कौन है? ये कौन व्यक्ति है, कौन है ये मैं जानना चाहता हूँ। आए बाएं साएं बोलने के टीवी में आए हो क्या भाई? कुछ सोच समझ के। यहाँ बात बहुत संवैधानिक और अच्छी बातें हो रही हैं कि कुछ भी बोलने लग जाओगे टीवी डिबेट में। क्या अनुराग भदौरिया लेके अपना नाम चमकाना चाहते हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो। पीडीए को फंड कितना दिया, किसको फंड की बात हो रही है यहाँ पे? अच्छा, मतलब अनुराग भदौरिया ये समझते हैं कि उनका नाम लेके लोग चमक जाते हैं। अनुराग भदौरिया ये मान रहे हैं कि अनुराग भदौरिया का नाम लेके लोग चमक जाते हैं। कुछ भी करे पीडीए नहीं, अनुराग भदौरिया का नाम। चलिए, आप बात यूसीसी पर कीजिए, छोड़ दीजिए। आप अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, बात क्या हो रही है? बात कहाँ आ रही हूँ रंगरेजी। गजब भाई। अच्छा, मैं अपनी बात कह लूँ अब? मैं बात कह लूँ। देखिए, सवाल यूसीसी पे बात हो रही है। मैंने कहा कि लास्ट सरकार जो देश की सरकार है, संविधान से चलती है। जब संविधान और न्यायपालिका यहाँ पे है, तो संविधान सम्मत बात होगी ना भाई। आप यूसीसी लाना चाहते हैं, अच्छी बात, आप लाना चाहते हैं, आपकी मंशा है। 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से चुनाव के पहले भाषणबाजी करके फिर चुनाव खत्म, फिर भूल जाते हो हर चीज़ें। अरे आपने कहा, अभी आपने बोला कि वक्फ बोर्ड की बात की, तो वक्फ बोर्ड के लिए आप लेके आए बिल, जेपीसी में गया, जेपीसी में चर्चा होगी कि नहीं होगी? ऑल पार्टी मेंबर वहाँ होंगे, उस पर चर्चा हो जाएगी। जो ड्राफ्ट बन के होगा सबके सामने आ जाएगा। इसी तरह यूसीसी पे आपने क्या ड्राफ्ट तैयार किया? जैसे मैंने गोवा की बात की कि वहाँ 30 साल तक अगर कोई महिला को बेटा नहीं होता है तो उनको राइट दिया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वो भी हिंदू के अंदर ही है। और फिर बार बार